गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे पैनोरमा बुक से द रेट रेप लेसन। और जो द रेट रेप लेसन है इसके दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं और दोनों पार्ट के अंदर अपन ने इस चैप्टर की समरी पढ़ी है कि इस चैप्टर की समरी क्या है, वो भी हिंदी के अंदर अपन ने पढ़ी है। आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये चैप्टर है बड़ा लेंदी चैप्टर है और इसमें टाइम लगेगा। और आज से हम ये जो चैप्टर है इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th के अंदर जिसका नाम है द रेट रेप, इसी को अपन लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। तो किसी तरह की यानी कि समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मेरे को पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप अभी तक नए स्टूडेंट्स हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है वो इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th के अंदर है। चैप्टर जो कि अपन पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्या, द रेट रेप। रेट रेप जो कि पैनोरमा बुक से है और सेल्मा लेगरलोफ द्वारा लिखित है। तो ये अपन दो पार्ट पढ़ चुके हैं। आज का जो पार्ट है बच्चों, इसमें अपन क्या करने वाले हैं, लाइन टू लाइन यानी कि पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसके एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ मैं आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर बड़ा है, वीडियो खूब सारी बनेगी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा यानी कि तैयारी डेली करते रहना है ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए इस चैप्टर का। तो वैसे इस चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन है वो अब की बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। और इस अब की बार जो एग्ज़ाम में पूछा था वो पूछा था रेट रेप पेडलर का यानी कि कैरेक्टर स्केच। तो और भी इसमें बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा और कल की वीडियो में आपको बता भी दिया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर बात करें सेल्मा लेगरलोफ की, हालांकि राइटर के बारे में आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है इंग्लिश कंपलसरी में। कोई भी राइटर उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। केवल जो स्टोरी या चैप्टर है उससे रिलेटेड यानी कि पूछा जाता है। और राइटर के बारे में अगर देखें तो सेल्मा लेगरलोफ, हालांकि पूछा तो नहीं जाता है, एक दो लाइन दे रखी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि सेल्मा लेगरलोफ जो कि क्या है, एक स्वीडिश यानी कि राइटर थी और जिसकी यानी कि स्टोरीज है वो ट्रांसलेटेड की गई अनेक लैंग्वेज के अंदर। और लगभग जो उनकी स्टोरीज है जो उन्होंने यानी कि लिखी थी, उसकी यूनिवर्सल जो थीम है, जो सार्वभौमिक जो उसकी यानी थीम है, उस सब में वो क्या है कि ए बिलीफ दैट, एक मान्यता है कि एसेंशियल गुडनेस की आवश्यक जो अच्छाई जो है इन ए ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर कैन बी अवेकेंड, उसे अवेकन की जा सकती है, जागृत की जा सकती है थ्रू किसके द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा एंड लव के द्वारा। जैसे कि अपन समरी के अंदर यानी कि पढ़ चुके हैं किस तरह से यानी कि अंडरस्टैंडिंग और लव के द्वारा उस पेडलर को यानी चेंज कर दिया जाता है, उसके अंदर की अच्छाई है वो बाहर निकाली जाती है। तो लगभग जो सेल्मा लेगरलोफ ने जो लिखा था उसकी थीम लगभग यही है कि अगर आप प्यार से, सहानुभूति से किसी के साथ पेश आते हो तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो अच्छाई है वो ज़रूर बाहर निकल के आएगी, जिस तरह से रेट रेप पेडलर की आई। तो ये तो यानी कि अबाउट द राइटर का था। अब अपन क्या करते हैं, चैप्टर को यानी कि पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर को यानी कि पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही आसान चैप्टर है, हालांकि लेंदी चैप्टर है लेकिन स्टोरी के रूप में है ये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, क्या पढ़ेंगे, वंस अपॉन ए टाइम कि एक बार की यानी कि बात है, देयर वॉज ए मैन कि एक व्यक्ति था, कि वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात थी, कि देयर वॉज ए मैन एक आदमी था, वो वेंट अराउंड, वो वेंट अराउंड जो चारों तरफ जाता था या घूमता था और क्या करता था, सेलिंग बेचा करता था, स्मॉल रेट ट्रैप्स छोटी छोटी चूहेदानी बेचा करता था, ऑफ वायर किससे बनी हुई, वायर से बनी हुई, तार से बनी हुई। कि एक समय की बात है कि देयर वॉज ए मैन कि एक मैन था, एक आदमी था, वो वेंट अराउंड जो चारों तरफ घूमा करता था और क्या करता था, चारों तरफ घूम करके सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप्स बेचा करता था छोटी चूहेदानी। और चूहेदानी जो कि किससे बनी होती थी बच्चों, वायर से बनी होती थी, यानी कि जो तारों से बनी होती थी। और अब आगे की अगर बात करें, ही मेड देम, वह उन्हें बनाया करता था, किसको, रेट ट्रैप्स को।
यानी ही मेड देम, वह चूहेदानी को बनाया करता था, हिमसेल्फ यानी कि अब स्वयं बनाया करता था, एट ओड मोमेंट्स, ओड मोमेंट्स मतलब अपनी इच्छा अनुसार कभी भी बना दिया जाता था, जब भी उसे टाइम मिलता था उस समय, यानी कि वह अपने इच्छा अनुसार कोई भी मोमेंट में वह क्या कर देता था, उस रेड ट्रैप को यानी कि बना देता था, तारों वाली यानी कि रेड ट्रैप को। ठीक है, फ्रॉम किससे बनाता था, मटेरियल सामग्री से, जो कि ही गोट, सामग्री जो कि रेड ट्रैप बनाने के लिए लगती थी, जो कि वह ही गोट प्राप्त करता था, बाई बेगिंग, या तो बेगिंग याचना करके, किसी से भीख मांग लेता, याचना कर लेता, इन द स्टोर्स दुकानों से, और एट द बिग फार्म्स, या वो क्या करता, और एट द बिग फार्म्स, या वो बड़े बड़े जो फार्म होते थे वहाँ से वो याचना कर लेता। तो कहने का मतलब क्या है कि एक समय की बात है कि एक यानी कि व्यक्ति था जो कि वो वेंट अराउंड सेलिंग, जो कि घूम करके क्या किया करता था, यानी कि छोटी छोटी रेड ट्रैप्स बेचा करता था, तारों से बनी हुई, और वह जो यानी रेड ट्रैप्स थी वो स्वयं बनाया करता था, एट ओड मोमेंट्स मतलब अपनी इच्छा अनुसार कभी भी बना लेता था। और किससे बनाता था, मटेरियल से, और मटेरियल उसमें जो भी लगता था वो बेगिंग करता था, या तो दुकानों से या बड़े बड़े फार्म से। ठीक है बच्चों, बट इवन सो, लेकिन फिर भी, बट इवन सो लेकिन फिर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका जो बिजनेस था रेड ट्रैप सेलिंग का, वो मुख्यतः क्या नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था। मतलब क्या है, सामान वगैरह यानी भीख मांग करके याचना करके ले आता, रेड ट्रैप बेचता, फिर भी उसका बिजनेस क्या नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था। ठीक है, सो ही हैड टू रिजोर्ट, रिजोर्ट मीन्स सहारा, के सहारा, यानी कि इसलिए वह क्या करता था, सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग, यानी अपने आप को सहारा देने के लिए वह क्या करता था, बोथ बेगिंग यानी कि बेगिंग भी करता था, याचना भी करता था, और एंड पीटी थिवरी, थिवरी का मतलब चोरी करना, और छोटी मोटी यानी कि वह चोरी भी कर लेता था। किसके लिए चोरी करता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या है, अपनी बॉडी और अपनी सोल टुगेदर मतलब अपने जीवन जीने के लिए, अपने आप को यानी कि जीवित रखने के लिए वह क्या करता था बच्चों, यहाँ पे देखना कि वह क्या करता, ही हैड टू रिजोर्ट, यानी कि वह अपने आप को सहारा देने के लिए बोथ बेगिंग यानी कि बेगिंग भी करता और छोटी मोटी यानी कि चोरी भी कर लेता। किसके लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए, क्योंकि जो रेड ट्रैप सेलिंग था ये क्या नहीं था, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। इवन सो, फिर भी देखिए बच्चों, यानी कि वह भीख भी मांग लेता था, चोरी भी कर लेता था, फिर भी हिज क्लोथ्स वर इन रेक्स, उसके जो कपड़े थे वो किस रूप में थे बच्चों, चिथड़े के रूप में थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। हिज चिक्स, उसका अपीयरेंस देखिए यानी वो कैसा दिखता है, उसके जो गाल थे वर संकन, गाल में यानी कि संकन का मतलब क्या होता है बच्चों, गड्ढे पड़े हुए थे, खड्डे पड़े हुए थे, मतलब अंदर बैठे हुए थे। और क्या बताया गया, एंड हंगर, और जो भूख थी वो ग्लिम्ड इन हिज आइज, ग्लिम्ड मानी चमकती थी, इन हिज आइज उसकी आंखों में। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी इतनी दयनीय हालत थी, चोरी करने के बावजूद भी क्या है उसका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, उसके यानी कि चिक्स के अंदर यानी संकन पड़े हुए थे, अंदर बैठे हुए थे, और उसकी जो हंगर थी, भूख थी, वो उसकी आंखों में झलकती थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो निश्चित रूप से आप मेरे को ज़रूर पूछे, कौन कौन वीडियो को वॉच कर रहा है वो ज़रूर मेरे को यानी कि कमेंट बॉक्स में यानी कि नाम दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लापरवाह हो रहे हैं, वो यानी कमेंट बॉक्स में अपना नाम नहीं देते हैं। नाम देने मात्र से आपका क्या जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स यानी वीडियो को वॉच करे वो ज़रूर यानी कि बताए, अच्छा लगे वीडियो तो आप यानी कि ज़रूर यानी उसको लाइक करें। तो देखिए बच्चों, नो वन कैन इमेजिन, कहने का मतलब क्या है, उसकी यानी कि हालत बड़ी दयनीय है। और नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हाउ सैड, कितना उदासी भरा, एंड मोन्टनस लाइफ, मोन्टनस मानी नीरस जीवन, कैन अपीयर प्रतीत होता है, टू सच ए वेगबॉन्ड, वेगबॉन्ड मानी घुमक्कड़, आवारा बोल सकते हैं कि क्या है कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि हाउ सैड, कितना उदासी भरा, और मोन्टनस लाइफ, नीरस जीवन है वो प्रतीत होता हुआ लगता है। कैसे, इस तरह के वेगबॉन्ड मतलब क्या है, जो घुमक्कड़ व्यक्ति है जिसका एक ठिकाना नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए। वो प्लॉट्स, प्लॉट्स माने थका हुआ यानी कि चलना,
अलोंग द रोड, वह व्यक्ति, वह रेड ट्रेप सेलर जो कि प्लॉट्स थका हुआ चलता है अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे। ठीक है बच्चों। लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशन, लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशन मतलब अपने ही ध्यान में खोया हुआ, अपने ही चिंतन में खोया हुआ। कहने का मतलब क्या है, ये व्यक्ति जो कि रोड के किनारे थका हुआ चलता है, लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशन, अपने ही मेडिटेशन में खोया हुआ, अपने ही चिंतन में यानी कि खोया हुआ, ये चलता रहता है। अब देखिए आगे बच्चों क्या होता है, इंपॉर्टेंट लाइन कि बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है, दिस मैन हेड फॉलन, ये जो व्यक्ति था वो गिर गया या पड़ गया, इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, किसके अंदर गिर गया, इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, मतलब एक विचारधारा के अंदर यानी कि पड़ गया। कि एक दिन यही आदमी क्या है, वो किसके अंदर पड़ जाता है, लाइन ऑफ थॉट में पड़ जाता है। कि एक दिन ये जैसे यानी कि पेडलर क्या कर रहा था, वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी कि रोड के किनारे जा रहा था, तो ये जो व्यक्ति है वो हेड फॉलन, गिर गया या पड़ गया, इनटू ए लाइन ऑफ थॉट मतलब एक विचारधारा में, एक चिंतन धारा में, मतलब अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। पर्सन आ सकता है कि उसके दिमाग में जैसे ही वह रोड के किनारे जा रहा था तो क्या, कौन सी लाइन ऑफ थॉट में पड़ा या क्या आइडिया आया उसे। तो देखिए, और विच रियली सिम टू हिम एंटरटेनिंग, और जिस विचारधारा में वो पड़ा, जिस लाइन ऑफ थॉट में वो पड़ा, विच रियली सिम टू हिम एंटरटेनिंग, और ये विचारधारा उसे क्या लगी, वास्तव में प्रतीत हुई, बड़ी एंटरटेनिंग प्रतीत हुई, बड़ा मनोरंजन यानी कि उसे लगा, बड़ा मजा आया उस लाइन ऑफ थॉट में पढ़ के। ऐसा क्या था जिसके बारे में यानी कि उसे विचार मात्र से उसे आनंद आता है। तो देखिए क्या होता है, बट वन डे, ये अपने पढ़ लिया, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, ही हैड नेचुरली, कि वह स्वाभाविक रूप से बीन थिंकिंग, सोच रहा था, किसके बारे में सोच रहा था बच्चों, हिज रेड ट्रेप्स, अपने चूहेदानी के बारे में। कि जो लाइन ऑफ थॉट में पढ़ा उसमें स्वाभाविक रूप से वो किसके बारे में सोच रहा था, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वो स्वाभाविक रूप से सोच रहा था, हिज रेड ट्रेप्स के बारे में सोच रहा था, व्हेन सडनली, जब अचानक, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, जब उसके अंदर अचानक क्या आता है, वो विचार आता है जो उसे कैसा प्रतीत होता है, एंटरटेनिंग लगता है। तो वह स्वाभाविक रूप से किसके बारे में सोच रहा था, अपनी रेड ट्रेप्स के बारे में सोच रहा था। और वह क्या सोचता है, देखिए बच्चों, मैं आपको पहले भी समरी में बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, कि अचानक उसे क्या विचार आया, या बड़ा क्वेश्चन भी यानी कि आ सकता है। तो वह क्या कहता है कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि पूरी दुनिया जो उसके चारों तरफ है, उसके अचानक यानी कि वह विचार कौन सा था जो उसे एंटरटेनिंग लगा, तो विचार था कि पूरी दुनिया जो अबाउट हिम, उसके चारों तरफ है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, पूरी दुनिया, चाहे तो उसकी लैंड्स हो, अब दुनिया में यानी कि क्या क्या आता है, लैंड आती है, भूमि आती है, या सीज, या इस दुनिया के अंदर समुद्र है वो हो, इट्स सिटीज, या शहर हो, या विलेज हो, गांव हो, वॉज नथिंग, और कुछ नहीं था, बट ए बिग रेड ट्रैप, ये क्या था, एक बड़ी चूहेदानी थी। कहने का मतलब क्या है, उसे विचार क्या आया कि पूरी दुनिया, चाहे दुनिया के अंदर लैंड हो, सीज हो, विलेज हो, सिटीज हो, शहर हो, यानी इन सब से मिलकर के क्या बनती है, सबको मिलाकर के दुनिया बनती है। मतलब इस दुनिया में जो है वो और कुछ नहीं है, बल्कि क्या, एक बड़ी सी चूहेदानी है। ठीक है बच्चों, मैं आपको समरी में बता चुका हूँ इस चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर, कि किस तरह से ये चूहेदानी है। और चूहेदानी देखिए आगे क्या होता है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, कि ये कभी नहीं बनी है, फॉर एनी अदर पर्पज, कि दुनिया जो है वो और अन्य उद्देश्य के लिए नहीं बनी है, ये केवल किसके लिए बनी है, देन टू सेट बेड्स, ये चारा डालने के लिए बनी है, फॉर पीपल, किसके लिए, लोगों के लिए। जिस तरह से चूहेदानी चूहे को चारा डालती है, उसी तरह से ये जो दुनिया है, ये दुनिया है वो भी क्या करती है, और कोई उद्देश्य के लिए नहीं बनी है, ये चूहेदानी की भांति लोगों को चारा डालने के लिए बनी है, लालच देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए यानी कि बनी है। इट ऑफर्ड रिचेज, जैसे ये दुनिया क्या ऑफर करती है, रिचेज ऑफर करती है, धन ऑफर करती है, जॉयज ऑफर करती है, शेल्टर, शरण ऑफर करती है, फूड ऑफर करती है, हीट ऑफर करती है, एंड क्लोथिंग, कपड़े ऑफर करती है। एग्जैक्टली किसकी तरह, एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, जिस तरह से चूहेदानी ऑफर करती है चीज, पनीर का छिलका, पनीर ऑफर करती है, एंड पोर्क, सुअर का मांस ऑफर करती है, एंड एज सून एज, और जैसे ही,
एनीवन, कोई भी, लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, कोई भी अपने आप को टेम्प्ट करवाता है, ललचाता है, उस चीज़ को लेना चाहता है, टू टच द बेट, उस चारे को टच करना चाहता है, तो क्या होता है बच्चों, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसमें बंद हो जाता है। मतलब क्या है, जिस तरह से चूहेदानी चूहे को पोर्क का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा, सूअर के मांस का टुकड़ा या चीज़ पनीर का टुकड़ा ऑफर करती है, सेम उसी तरह से ये जो दुनिया है ये हमें क्या ऑफर करती है, हमें किस तरह के यानी कि क्या करती है, यानी कि हमें ऑफर करती है, धन ऑफर करती है, जॉय ऑफर करती है, शेल्टर ऑफर करती है, फूड ऑफर करती है, क्लोथ्स ऑफर करती है। जैसे चुनाव का टाइम होता है बच्चों, अपन देखते हैं नेता लोग आते हैं और हमसे बड़े बड़े वायदा करते हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम आपको यानी कि खुशियां दे देंगे, हम आपका जीवन यानी कि खुशियों से भर देंगे, हम आपके लिए अच्छे मकान देंगे, हम आपको सारी तरह की सुविधाएं देंगे। तो कहने का मतलब जैसे, और वे कुछ चारा भी देते हैं, हमें भोजन का चारा देते हैं, शराब का चारा देते हैं। जैसे ही हम उसको टच कर लेते हैं तो कहने का मतलब क्या है, हम भी उस चूहे के समान यानी कि उसे संसार, उनके जाल में, उसके गिरफ्त में यानी कि फंस जाते हैं, और बाद में बच्चों यानी कि कुछ नहीं होने वाला है, केवल यानी कि परेशानी ही हमें मिलती है। तो इस तरह से ये बच्चों यानी कि, तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से ये दुनिया क्या है, चूहेदानी है, और ये चूहेदानी की तरह ये हमें क्या क्या ऑफर करती है, कपड़े ऑफर करती है, खाना ऑफर करती है, हीट ऑफर करती है, जॉयज ऑफर करती है, शेल्टर ऑफर करती है, इस तरह की यानी कि हमें प्रलोभन देती है। और जैसे ही हम उसको टच कर लेते हैं तो हम उसकी जाल में चले जाते हैं। कहने का मतलब चुनाव का टाइम आता है, हम यानी कि उनसे पैसे लेकर के वोट देते हैं, तो बाद में क्या हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही बात बोलेंगे कि मैं कैसे जीता हूँ, मैं तो पैसे के बल पे जीता हूँ, मैंने तो यानी कि आपको शराब पिलाई थी उसके बल पे जीता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरह के यानी कि प्रलोभन यानी कि हमें बहुत ज़्यादा देते हैं। जो इसको टच कर लेता है मतलब उनको यानी कि जीवन बर्बाद हो जाता है, किसकी तरह? चूहे की तरह। ठीक है बच्चों, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो देखिए कि वो उसमें बंद हो जाता है, और एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और बाद में सब कुछ एंड हो जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड हेड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और ये जो दुनिया थी वो निश्चित रूप से कभी उसके लिए काइंड नहीं रही, दयालु नहीं रही। तो अपन भी देखते हैं अपने गांव में भी कोई वेगबोंड आ जाता है, घुमक्कड़ आ जाता है, तो हम उसके ऊपर डाउट करने लगते हैं। हम डाउट करते हैं कि ये क्या है, कोई यानी कि गरीब व्यक्ति नहीं है, ये क्या करता है, सुबह तो घर में देखता है और रात को मौका देख करके यानी कि उन्हीं पे यानी कि वह डकैती करेगा, चोरी करेगा, तो हम उसको भगा देते हैं, हम उसके प्रति अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो वह क्या कहता है कि ये दुनिया उनके लिए हमेशा दयालु नहीं रही है, और इसीलिए सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। ये जो विचार था ये उसे अनवांटेड जॉय देता था, अनचाही खुशी देता था। टू थिंक इल, बुरा सोच करके, ऑफ इट, इसके बारे में इन दिस वे। कहने का मतलब क्या है, वो लोगों के बारे में बुरा सोचा करता था कि देखिए यानी वो लोग जिसने यानी कि चारा लेना चाहा और जाल में फंस गया, उसे मजा आया करता था। लोगों के बारे में बुरा सोच के मजा इसलिए आया करता था बच्चों, क्योंकि दुनिया उसके प्रति कभी काइंड नहीं होती थी। इट बिकेम, और ये बन गया उसका चेरिश, चेरिश मानी पसंदीदा, पास्ट टाइम बन गया, यानी कि ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लोडिंग, अनेक ड्रेरी मानी उबाऊ, यानी जो थकान भरी यानी जो यात्रा थी उसके दौरान यानी कि ये पसंदीदा पास टाइम बन गया। कहने का मतलब क्या है कि इट बीकेम, ये बन गया उसका चेरिश पास टाइम, पसंदीदा पास टाइम बन गया उसके ड्यूरिंग, किसके दौरान? मेनी ड्रेरी, अनेक उबाऊ, और प्लोडिंग, थकावट भरी यानी जो यात्रा होती थी उसमें जब वो क्या करता था, थकावट महसूस करता था, ऊब जाता था, तो वह इस विचार को यानी कि दिमाग में ले आता, और कि पूरी दुनिया क्या है, एक चूहेदानी है, और ये और कुछ नहीं करती है, ये हमें क्या करती है, चारा डालती है, और जैसे ही हम उस चारे को टच करते हैं हम उस दुनिया रूपी यानी चूहेदानी में फंस जाते हैं। और ये विचार उसे बड़ा एंटरटेनिंग लगता दुनिया के बारे में बुरा सोच के, क्योंकि दुनिया कभी भी उनके प्रति काइंड साबित नहीं हुई। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। और टू थिंक, वह सोचा करता था किसके बारे में? पीपुल के बारे में। ही न्यू, वह जो जानता था, वो हैड लेट देम सेल्वेज, वो व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को क्या करने दिया, बी कोट इन डेंजरस स्नेर, वह व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को खतरनाक जाल में फंसने दिया, उन व्यक्ति के बारे में सोच के उसे आनंद आया करता था। मतलब बहुत सारे व्यक्ति जो कि यानी कि फ्रॉड के अंदर यानी कि आ चुके हैं, झांसे के अंदर आ चुके हैं, बहुत सारे व्यक्ति यानी कि जिन्होंने यानी कि
क्या है, डबल के लालच में क्या कर दिया, अपने पैसे गंवा दिए हैं। जो कहने का मतलब क्या है, वे व्यक्ति जो कि यानी इस खतरनाक जाल में फंस चुके हैं, या एंड ऑफ अदर्स, या वो व्यक्ति वो वर स्टिल सर्कलिंग, जो अभी भी सर्कल कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं अराउंड द बेट, चारे के चारों तरफ। तो कहने का मतलब उन सब व्यक्ति के बारे में क्या करता था, उसे सोच करके बड़ा आनंद आया करता था। तो इतना बच्चों यानी कि अपन यानी कि पढ़ चुके हैं। तो अब आगे की यानी कि जो क्लास है बेट तक अपन पढ़ चुके हैं इतना। और इसमें पूछा भी यानी कि जा सकता है कि वह चूहेदानी की यानी कि तुलना, चूहेदानी को यानी कि वह क्या संसार को एक बड़ी चूहेदानी यानी कि क्यों कहता है, तो इसका आप निश्चित रूप से यानी कि कर सकते हो। इसका करेक्टर स्केच भी अगर आए तो यानी कि करेक्टर स्केच भी आप बता सकते हो इसके अंदर। तो बाकी की जो क्लास है बच्चों, बहुत सारी क्लास बनेगी, थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। 20-22 मिनट की क्लास हो गई है, तो इतनी क्लास को आप डेली यानी कि इतनी बड़ी क्लास होगी, डेली आप इसको वॉच करते रहे। वीडियो को सारे स्टूडेंट्स जो भी देखे वो ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना यानी कि नाम ज़रूर लिखें, ताकि मेरे को भी ये लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।